फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे, ये नरभव फिर मिलन कठिन है, ये नरभव चला जाएगा, ये जीवन पूरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर के नरक में चला जाएगा, एक इंद्रिय आदि में चला जाएगा। तो लोगों का ये प्रश्न था हमारे सामने कि पंडित जी एक बात बतलाइए, क्या डरा डरा करके धर्म में लगाना ठीक है क्या? बोलो। मुझे मालूम है ये प्रश्न जहां से उठा है, ये प्रश्न थोड़े दिनों पहले एक मूवी आई थी OMG के नाम से, ओ माय गॉड, और उसमें परेश रावल ने, जो कि कांजी भाई के रूप में रोल कर रहे थे, उन्होंने ये बात वहाँ टीवी चैनल वालों से इंटरव्यू करते समय कही कि पता नहीं ये धार्मिक लोग क्या समझते हैं, ये ऐसे समझते हैं आदमी को पकौड़ा समझते हैं, नरक में जाओगे और तेल में तलेंगे तुम्हारे को, और ये वो, वहाँ का तो पूरा मेनू तैयार है। इस तरह की बातें उसने वहाँ कही, और लोगों को ऐसा लगता है कि सच में ये जो पंडित लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, विद्वान लोग हैं, शास्त्रकार है, शास्त्रों में नरकों का डर दिखाते हैं हमारे को, हम कुछ डरते हैं क्या? मत डरो, कोई बात नहीं, आप मत डरो। कोरोना से तो डर लग रहा है तुम्हारे को, घर से बाहर निकलने पर तो डर लग रहा है तुम्हारे को इस प्रकार का ऐसा भय हो रहा है, मर नहीं जाऊं, ये चिंता तो तुम्हारे को लग रही है। यदि तुम्हारे को इस प्रकार का विकल्प खड़ा होता है कि मैं मर नहीं जाऊं, तो सुनो, ये धर्म एकमात्र ऐसा है जो तुम्हारे को सुखी होने का रास्ता दिखाता है, इसलिए धर्म करना। हम तुम्हारे को डरा डरा करके धर्म करने के लिए धर्म की बात नहीं कह रहे हैं, समझ लेना बात। किसी व्यक्ति को यदि इस प्रकार का भ्रम हो जाए कि पंडित जी डरा डरा करके बात करते हो, नरक का डर दिखाते हो हमारे को, अरे डर दिखाने के लिए ये तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं है, निडर और निर्भय बनाने के लिए ये तत्व ज्ञान की चर्चा है। हम जिस श्रद्धा की बात कर रहे हैं, उस श्रद्धा में पहली बात हमने यहाँ कही थी, निशंकित पना होना चाहिए। और यदि निशंकित सम्यक दर्शन यदि तुझे है तो फिर मौत का डर नहीं होता। अरे जिसे मौत का डर नहीं है उसे नरक का क्या डर होगा? दो तरह की बातें होती है जनागम में, पहले डरा करके लगाते हैं और लगाने के बाद में सारा डर निकालते हैं। समझ में आ रही है बात? दो तरह की बातें हो गई, समझ में आ गई क्या बात? क्या कहा मैंने? कल अंतिम चरणों में लोगों की इस तरह की जिज्ञासा थी कि पंडित जी खूब डरा दिया आपने, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं डरा नहीं रहा हूं। और सच में यदि तुम्हें संसार का डर लग गया होता आज तक, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो जाती, वेद विज्ञान नहीं हो जाता। बोलो, आज तक डर ही तो नहीं लगा इसे, ये डरता ही तो नहीं है, इसको पाप करने से डर ही तो नहीं लगता है, इसे मिथ्यात्व रूपी महापाप की भयंकरता का अंदाजा नहीं है, इसे घबराहट नहीं हो रही है, घबराहट नहीं होती है इसको हम कितने भी डर दिखाएं, नरक में ऐसा होगा तेरे साथ में, एक इंद्रिय में निगोद अवस्था के अंदर श्वास के 18वें भाग जन्मे में मरेगा, घबराहट नहीं होती है इसको। और हो जाए और सही मार्ग पर लग जाए और सच्ची बात सुन ले वे, समझ ले वे, तो कल्याण हो जाए, और क्या है? यही तो है सब कुछ। ये जनवाणी का जो मार्ग हमारे को महाभाग्य से मिल गया है भाई साहब, सुनो, हम नरक के दुख अकेले नहीं दिखाते हैं, हम तो वो रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़े। क्या ग्रहण कर रहे हो आप? हमारे इस उपदेश को सुनकर के आपने ये ग्रहण किया कि हमने डराया है? बल्कि हमारे उपदेश से तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि हमारे को नरक के भय से मुक्ति मिल गई, क्योंकि रास्ता ये दिखा दिया, प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिषवान भवन सण नारी, और थावर विकलत त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। ये रास्ता दिखा दिया हमारे को। तो पंडित जी मजा आ गया, हमें तो नरक का डर निकल गया, क्योंकि सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, और फिर नरक तो क्या, नरक का बाप भी हमारे आसपास नहीं मंडरा सकता है। हमने डराया कि डर निकाला तुम्हारा? बोलो, तुम्हें लगता है हमने डराया है तुम्हारा? हम डरा रहे हैं? हम डरने की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं तू कभी मरता नहीं है, हम ये कह रहे हैं तू अपने त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व के स्वरूप को समझ, ये सम्यक ज्ञान कर, क्योंकि ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है जो सर्व प्रकार के समाधान को करने वाला हो।